हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एयर वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू हैंडल फेलियर के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान ने ज़िंदगी में कभी ना कभी फेलियर का सामना ज़रूर किया होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान हो जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई काम किया हो और उसमें फेल ना हुआ हो। तो इतना तो कंफर्म है कि फेलियर का लाइफ में आना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। हर इंसान का फेलियर के प्रति अलग अलग नजरिया होता है। कुछ लोग फेलियर के बाद खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग असफलता के बाद खुद को मंजिल के और करीब पाते हैं। वह फेलियर को उस बाधा की तरह समझते हैं जिसने उन्हें उस वक्त रोक दिया है, किंतु अब वह इस तरह की बाधा का भविष्य में सामना करना सीख गए। असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं, वह सिर्फ आपके नजरिए पर निर्भर करती है। आपको फेलियर को उस वैक्सीन की तरह ट्रीट करना होगा जिसके बाद बच्चों को एक बार तो बुखार आता है, पर उसके बाद दोबारा वह बच्चा उस बीमारी से सदा के लिए बच जाता है। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नजरिए का ही तो है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 9,999 बार फेलियर का स्वाद चखा था, और जब उनसे किसी ने पूछा कि इतनी बार फेल होने के बाद भी आप अगला प्रयास करने के लिए कहाँ से इंस्पायर हुए, तो वो उन्होंने कहा, मैंने 9,999 तरीकों के बारे में जान लिया जिनसे बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम नेगेटिव में भी एक पॉजिटिविटी देख सकते हैं। हम अपने नज़रिए को चेंज करके अपने फेलियर को भी एक अच्छे रूप में देख सकते हैं। वह अपने असफल प्रयासों को भी अपनी उपलब्धि की तरह देखते थे, और अपने इस नज़रिए की वजह से ही वो इतने महान वैज्ञानिक बने। हार को बस एक विकल्प मानो जिसका आपको पता चल गया है कि वो सफलता नहीं दिला सकती, और अब बचे हुए विकल्पों से फिर से सफलता को पाने के लिए जुड़ जाओ। एक बात सदैव याद रखना, हार जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है जब तक कि आप इसे अपने मन में स्वीकार न कर लो। क्योंकि कहा भी जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हार के लिए एक दूसरा नजरिया भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वह ये है कि बिना हारे जीतने वाले की खुशी हमेशा हारने के बाद जीतने वाले से कम ही होती है। जिसने कभी हार का सामना नहीं किया, वो सक्सेस होने के बाद में भी उतना उसे एंजॉय नहीं कर सकता जितना जो व्यक्ति फेलियर का सामना करते हुए सक्सेस होता है, वो उसको एंजॉय करता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने अक्सर खेलों में देखा होगा, जब भी कोई टीम मैच को एक तरफा मुकाबले से जीत जाती है तो खिलाड़ियों का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। वहीं अगर टीम किसी नज़दीकी मुकाबले में लगभग हारते हारते पर एकदम लास्ट में जीत जाती है, बाजी पलट देती है, तो वहीं दर्शकों का उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच जाता है। यहाँ मैं आपको जानबूझकर हारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे इस तरह के नज़रिए को विकसित करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार प्रयास में हार भी गए तो कोई बात नहीं, अगले प्रयास में जीतकर आप अपने उत्साह को चरम पर ले आ सकते हैं। वहाँ आपको जो खुशी मिलेगी वह आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगी। अगली बार आप हारने पर डिप्रेस नहीं होंगे, अगली बार आप प्रयास की तैयारियों पर अपना ध्यान लगाएंगे। हार के बाद जितना कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ नमकीन खाने के बाद मीठा खाने का आनंद ही कुछ और होता है। फेलियर को किसी भी कभी भी दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो यह जीतने के लिए जरूरी जुनून को भी कम कर सकता है। फेलियर को बस एक मिशन पूरा करने के दौरान एक प्रयास की हार माने, इसे पूरे मिशन की हार मानने की गलती कभी ना करें। कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही प्रयास किया जाना चाहिए। हाँ, हमें बस उस एक प्रयास की जरूरत है जो हमारे मिशन को पूरा कर देगा। अब उसे पूरा करने के लिए चाहे मर्जी जितने फेलियर प्रयास करने पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असफल प्रयास सिखाते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है, और आगे हमें इस तरह की गलतियों को नहीं दोहराना है। फेलियर आपको हालातों के प्रति सजग और चौकन्ना रखता है। यह प्रयास में असफल होने के बाद आप अतिरिक्त सतर्कता बरतते हो, आप ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास करने लगते हो और खुद को लापरवाह होने से बचाते हो। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक गीले फर्श पर चल रहे हो, आपकी नज़र केवल उस गोल पर है
जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपने परिस्थितियों का जायजा ध्यान से नहीं लिया है तो स्वाभाविक है कि आप उस गीले फर्श पर फिसलकर गिर सकते हो। किंतु एक बार गिरने के बाद अगर आप अगले प्रयासों के लिए अतिरिक्त सतर्क हो जाओ और बिना किसी लापरवाही के ज्यादा सावधानी से चलने लगो, और अब आपके बिना गिरे मंजिल पर पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हम हार से बहुत कुछ सीखते हैं जो हमारे सक्सेस के लिए हमें काम में आती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हारने के बाद उस हार को लेकर आपका जो नजरिया है वही आपको दूसरों से अलग करता है। अगर इंसान पहले प्रयास में ही हार मान लेता है तो आज वह दुनिया जिस जगह पर है वहां कभी नहीं होती। जितने भी आविष्कार इस धरती पर हुए हैं उन सबको बहुत प्रयासों की जरूरत पड़ी है। कुछ व्यक्तियों ने तो अपनी पूरी लाइफ भी अपने महान इन्वेंशंस पर खर्च कर दी, जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। आज इन अनेक प्रयासों ने ही इंसानी जीवन पद्धति को इतना हाई स्टैंडर्ड का बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप हार के बाद फिर से खड़े हो जाए और बार बार प्रयास करते रहे तो जरूरी है कि गोल के प्रति अपने पैशन को बनाए रखें। याद रखिए, अपने बचपन के वह दिन जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब पहली, दूसरी या तीसरी बार गिरने के बाद आपने क्या किया था? और जवाब है कि आपने फिर से खड़े होकर साइकिल सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि साइकिल के प्रति आपकी दीवानगी और पैशन आपके उस डर से ज्यादा था जो गिरने पर चोट लगने का था। तो बस यही दीवानगी और जुनून जब आपको अपने गोल के अंदर दिखाई दे तो कोई असफल प्रयास आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकते। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने हमारी सेल्फ हेल्प वीडियो की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो वो चैनल से जाके कर सकते हैं। धन्यवाद।